Genuine Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is based on dominance of US dollar. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, Lake rate and current affair. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है। अक्सर आप लोग एक टर्म सुनते होंगे डी डॉलराइजेशन एंड डॉलराइजेशन। क्या मतलब होता है इसका? लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ सिंपलर लैंग्वेज। देखो आज के टाइम पर जो यूएस सुपर पावर है ना, ऐसा नहीं है कि यूएस के पास बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन है इसलिए यूएस सुपर पावर है। नहीं, देखो यूएस के पास एक बहुत बड़ा वेपन है जिसकी डिस्कशन आमतौर पर हम करते नहीं हैं। वो है यूएस का क्या? वो है यूएस की करेंसी जिसका नाम है क्या? डॉलर। यहाँ पे देखो। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा वेपन है, राइट। और ये है यूएस की डॉलर की डोमिनेंस की भी हम देखते हैं, आमतौर पर चर्चाएं होती रहती है। आपको ना एक फैक्ट बताती हूँ। आज के टाइम पर पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है ना, 80% ट्रेड होता है यूएस डॉलर में। एक और चीज, सभी कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व्स अगर हम कहें या फिर कहें फॉरेन रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? सो दैट इमरजेंसी की सिचुएशन में सेविंग पड़ी हो। और वो जो फॉरेक्स होता है ना, वो डॉलर में या पाउंड में होता है या फिर गोल्ड या फिर एसडीआर में होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट है ना सभी देशों का, वो है डॉलर पर। जब हम बात करते हैं डॉलराइजेशन की, मतलब और ज्यादा डॉलर का यूज हो रहा है। आज के टाइम पर मान लो आरबीआई के पास में फॉरेक्स रिजर्व है 60% डॉलर, लेकिन कल को अगर हमारे पास में 65% डॉलर है तो क्या हुआ? डॉलराइजेशन हुई, मतलब डॉलर का यूज होना और ज्यादा हो गया। अब हम देख लेते हैं टर्म डी डॉलराइजेशन की। ये तो जो हमने किया कि जब डॉलर का यूज होना ज्यादा शुरू हो जाता है तो वो डॉलराइजेशन होता है। लेकिन डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर के थ्रू जो ट्रेड होता है ना, वो कम हो गया है। देखो, डॉलराइजेशन एंड डी डॉलराइजेशन दोनों के ही क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब डॉलर का ज्यादा यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड में तो उसके फायदे किसको होते हैं? यूएस को, बिकॉज यूएसए की करेंसी जो है वो क्या है? डॉलर है। उस सिचुएशन में जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ जाती है, और जब डी डॉलराइजेशन होगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। देखो, डॉलर के जो ये यूएस की करेंसी है ना, तो उसके डॉलराइजेशन से यूएस को क्या फायदे होते हैं? अभी हमने डॉलराइजेशन क्या होता है वो कवर कर लिया, एग्जाम्पल क्या होते हैं डॉलराइजेशन के वो भी कवर कर लिए, राइट। अभी डी डॉलराइजेशन क्या होता है वो हमने देख लिया, राइट। और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं डी डॉलराइजेशन के वो भी हमने कवर कर लिए। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। जैसे कि क्या होगा कि सबसे पहले फायदा यूएस को क्या होगा? अभी देखो, हमारा बैंक आरबीआई है और फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर रखता है, तो जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है ना तो कम इंटरेस्ट पर लोन मिलने लग जाता है। सो इंक्रीज डिमांड जब होती है डॉलर की तो उससे क्या फायदा होता है? कम इंटरेस्ट पे लोन मिलने लग जाता है। सेकंड क्या है आपका? ट्रेड एडवांटेज की अगर हम बात करें, राइट। कैसे ट्रेड एडवांटेज की बात कर रहे हैं? जस्ट वन सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखो, सबसे पहला बेनिफिट जो है डॉलर का दैट वाज कि उनको क्या हो जाता है? लोन सस्ते उस पर मिल जाता है। सेकंड है उनका क्या? ट्रेड एडवांटेज। अभी यहाँ देखो आप, क्या होता है ना कि अगर हमने कुछ इंपोर्ट कर लिया है किसी दूसरे कंट्री से, और जहां से इंपोर्ट करना है वो कंट्री क्या कहती है कि हम तो ऑयल डॉलर में बेचेंगे, तो पहले करेंसी एक्सचेंज होगी रुपी टू डॉलर, उसमें कॉस्ट आता है और यूएसए को यहाँ बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज यूएसए की कंपनी तो कुछ नहीं करती, मतलब उनको तो पैसे एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती डॉलर में। तो डॉलर जो है वो उन्हीं की करेंसी होती है। थर्ड क्या है? थर्ड देखिए, सी नॉलेज। व्हाट डज दैट मीन? ये क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना डॉलर में, तो डॉलर को प्रिंट कौन करता है? यूएसए। तो उससे उनकी मर्जी से वो प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा तो हमें पता है कि इसके खुद के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन रेट जो है क्या आ जाता है? बढ़ जाता है, राइट। लेकिन फिर भी उनके पास कुछ ना कुछ थोड़ा तो वो ज्यादा प्रिंट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक नोट को प्रिंट करने में 10 सेंट लगता है और वो चलता है $1 की जगह, तो यूएसए को तो फायदा ही हो गया ना। इसको बोलते हैं से नॉलेज, मतलब
कि प्रिंट करने में आपको खर्चा आया कम, मार्केट में उस नोट को चलाओगे तो उस नोट की वैल्यू होगी ज़्यादा, लेकिन एक हम ये लिमिट से ज़्यादा प्रिंट किया ना तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, फाइनेंशियल लैवरेज। अगर हम देखें फाइनेंशियल लैवरेज की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज डॉलर की इंपॉर्टेंस ना वर्ल्ड में ज़्यादा है, तो यूएसए इसको वेपन की तरह यूज़ करता है। जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि ईरान के साथ कोई कंपनी डील करेगी उसके ऊपर भी हम सैंक्शंस लगाएंगे, राइट। सो दैट वाज अबाउट योर फाइनेंशियल लैवरेज। ये बेनिफिट्स होते हैं डॉलर डोमिनेंस के, और ये बेनिफिट्स कौन उठा पा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अलावा अब देखो हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि क्या है हिस्ट्री डॉलर डोमिनेंस की। पेपर करेंसी इन चाइना देखो 7th सेंचुरी में आई थी और वो यूरोप में स्प्रेड हुई, राइट। देन उसके बाद ब्रिटिश पाउंड का राइज हुआ 17 से 18 सेंचुरी में। देन उसके बाद पाउंड स्टेरलिंग का डोमिनेंस हुआ 19 सेंचुरी तक। अभी डॉलर की डोमिनेंस की बात करें, वर्ल्ड वॉर वन के बाद यूएसए इमर्ज हो गया है नया इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। यूएसए ने सब्सटैंशियल गोल्ड रिजर्व को गेन किया बाय सप्लाइंग एलाइड नेशन इन बोथ वर्ल्ड वॉर्स। देन ब्रेटन वुड्स आया 1944 में, जिसमें 44 कंट्रीज ने पेग किए उनके करेंसीज टू द यूएसए डॉलर बैक बाय द गोल्ड। देन पेट्रो डॉलर 1945 में यूएसए ने एक डील किया सऊदी अरेबिया के साथ टू सेल ऑयल ओनली इन यूएसए डॉलर्स। एंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड एंड पेट्रो डॉलर कब हुआ, निक्सॉन शॉक आया 1971 में। निक्सॉन ने डॉलर गोल्ड लिंक को एंड कर दिया और गोल्ड स्टैंडर्ड को टर्मिनेट कर दिया। देन 1973 में यूएस ने सऊदी अरेबिया के साथ फिर से डील किया टू सेल ऑयल इन द डॉलर्स, क्रिएटिंग द पेट्रो डॉलर। उसके बाद डॉलर की डिमांड कब हुई, जब पेट्रो डॉलर सिस्टम इंक्रीज हुआ ग्लोबल डिमांड के साथ फॉर यूएस डॉलर टू परचेज ऑयल। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने एक्सेस डॉलर्स को इन्वेस्ट किया यूएस ट्रेजरी में, हेल्पिंग फाइनेंस हेल्पिंग इन फाइनेंसिंग इट, राइट। अभी डॉलर की डोमिनेंस की अगर अभी हम बात करें, सेंट्रल बैंक रिजर्व 60% ऑफ सेंट्रल बैंक रिजर्व वर्ल्ड वाइड जो है वो यूएस डॉलर्स में रहते हैं। $2 ट्रिलियन जो है यूएसए डॉलर में वो सर्कुलेट होते हैं कहाँ पे, ग्लोबल मार्केट में, विद मोर देन हाफ यूज्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें अगर हम, 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है वो कंप्लीट किया जाता है यूएस डॉलर में। अभी यूएस की अगर हम सुपर पावर स्टेटस की बात करेंगे तो यूएस जो है वो सुपर पावर बना है ड्यू टू द वेपनाइजेशन ऑफ यूएस डॉलर इटसेल्फ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डॉलर वेपनाइजेशन के, देखो यूनाइटेड स्टेट्स ना इंटरवेंशन करता रहता है इन द मिडल ईस्ट टू प्रोटेक्ट डॉलर सुप्रीमेसी, एग्जांपल इराक, लीबिया। इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देता है यूएस, कंट्रीज लाइक ईरान, नॉर्थ कोरिया, दे आर आइसोलेटेड ड्यू टू द यूएस सैंक्शन, जो प्रिवेंट करते हैं कंपनीज को उनके साथ डील करने के लिए। थर्ड, रियलाइजेशन ऑफ डॉलर मोनोपोली रिस्क, जब यूएस ने सैंक्शन किया रशिया के ऊपर और उसको रिमूव किया फ्रॉम द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, दूसरे कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि क्या रिस्क उन्होंने पाल लिया है डॉलर को यूज करके, जो पुश है फॉर डी डॉलराइजेशन। अभी देखो कंसर्न्स हैं डॉलर के क्रेडिबिलिटी पे, कंट्रीज जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव कर रही है ड्यू टू द कंसर्न्स अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ यूएस डॉलर और सस्टेनेबिलिटी जो है यूएस इकोनॉमी को। अनसस्टेनेबल यूएस डेप्ट जो है वो $31 ट्रिलियन पहुंच चुका है और बजट डेफिसिट 16%, जो कि अनसस्टेनेबल कंसीडर किया जाता है बाय मेनी एक्सपर्ट्स। रिस्क ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स, अगर यूएस इकोनॉमी कोलैप्स हुई तो उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स देखने को मिलेगा ड्यू टू डॉलर डोमिनेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स जो चाइना और रशिया ने लिए हैं, देखो बायलेटरल ट्रेड कर रहे हैं डॉलर के आउटसाइड में ये दोनों कंट्रीज। रशिया रूबल मैंडेट लगा रही है, रशिया ने इम्पोज किया है कि रूबल का यूज होना चाहिए फॉर सेलिंग ऑयल एंड गैस टू यूरोप, जिससे डॉलर्स के ऊपर रिलायंस कम हो जाए। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना कन्वर्ट कर रहा है $385 बिलियन ऑफ डेप्ट इनटू यूएन थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, प्रमोट कर रहा है उससे अपनी करेंसी का यूज। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया यूएन ऑयल सेल्स, सऊदी अरेबिया का जो डिसीजन है टू सेल ऑयल टू चाइना इन यूएन वो सिग्निफिकेंट है टू पेट्रो डॉलर सिस्टम, बिकॉज सऊदी अरेबिया सेल करता है more than 25% of its oil to China. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.